इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव में आज भी हिंसा हुई। पुरुलिया में बीजेपी का रथ तोड़ दिया गया। इस घटना पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा खतरनाक खबरें मुर्शिदाबाद से आ रही हैं। वहां लगातार खेतों से जिंदा बम मिल रहे हैं। 72 घंटे में 2 बार बम डिफ्यूज भी किए गए। कल मुर्शिदाबाद में आतंकवादी भी पकड़ा गया। सवाल ऐसे में यह है कि बंगाल में इतने बम आ कहां से रहे हैं और कौन हिंसा की साजिश रच रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर किनारे पुलिस की गाड़ी है। सिर पर हेलमेट लगाए एक खास तरह का सूट पहना शख्स आगे बढ़ रहा है। सामने खेत है। यह शख्स बढ़ता जा रहा है। दिल थाम कर देखते रहिए। यहां क्या होने वाला है? क्या कुछ खतरनाक होने वाला है? एक एक करके पूरे 47 कदम चलकर यह शख्स एक जगह रुक जाता है। ये कौन सी जगह है? यहां क्या हो रहा है? सब बताएंगे, लेकिन पहले यहां जो हो रहा है उस पर गौर कीजिए। यह शख्स नीचे झुककर एक बॉक्स उठाता है, उसे लेकर पीछे लौटता है। बॉक्स को नीचे रखकर कुछ करता है। कुछ सेकंड बाद ही यह खड़ा होता है और वापस लौट आता है। अब पूरी स्क्रीन पर सिर्फ खेत दिख रहा है। अचानक एक बम फटता है। कैमरा थोड़ा घूमता है। दूसरा बम फटता है। फिर तीसरा धमाका होता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की यह तस्वीर है। यह शख्स बम डिस्पोजल स्क्वाड का ऑफिसर है। इलेक्शन से चंद रोज पहले मुर्शिदाबाद के खरेरा गांव में नहर के पास एक दो नहीं पूरे 16 जिंदा बम बरामद किए गए। पुलिस को खुफिया इंफॉर्मेशन मिली। फौरन बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और फिर एक एक करके सभी बम डिफ्यूज किए गए। मुर्शिदाबाद से आया एक और वीडियो देखिए। यहां हरिहरपाड़ा इलाके में बम से भरा एक थैला बरामद किया गया। इसे सड़क के किनारे गेहूं के खेत में छिपा कर रखा गया था। किसान जब सुबह खेत पर पहुंचे तो उन्होंने संदिग्ध बैग की जानकारी पुलिस को दी। फौरन यहां भी बम डिस्पोजल टीम को मौके पर बुलाया गया और फिर बम को डिफ्यूज किया गया। मुर्शिदाबाद में एक के बाद एक बम मिल रहे हैं। पूरे जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चुनाव से पहले 16 जिंदा बम कहां चलने वाले थे? मुर्शिदाबाद में खेत के पास बम किसने छुपाए थे? क्या ये बम चुनाव में हिंसा फैलाने के लिए लाए गए? जब भी बंगाल की सत्ता में बैठी पार्टी को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिलती है तब हिंसा की घटनाएं तेज हो जाती हैं। ये दौर लेफ्ट के कार्यकाल से शुरू हुआ। हालांकि उससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में भी हिंसा की घटनाएं हुई। लेकिन एक बार फिर से जब बंगाल में तृणमूल की सरकार को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है तो हिंसा की घटनाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। हमने बंगाल में चुनावी हिंसा की पूरी हिस्ट्री निकाली है। आंकड़े भी यही कहते हैं। बंगाल की सियासत में बहुत खून बहता आया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि पूरे साल देश में 54 राजनीतिक हत्याओं में से 12 बंगाल में हुई। 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। बीजेपी का दावा है पिछले 2 साल में 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। हमारी सरकार बन गई है ना भाइयों। कोई माँ का लाल पश्चिम बंगाल में बम नहीं बनाने पाएगा। बम नहीं बनाने पाएगा। बम बनाने की जो जुर्रत करेगा हम उसकी खाट खड़ी कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। मेरे बहनों भाइयों, आज आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहिए। ममता जी, क्या हो रहा है? बम बन रहे हैं। कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं। आम जनता के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं। तमाशा बना दिया। कैसे विकास होगा पश्चिम बंगाल जब लोग सुरक्षित ही अपने को महसूस नहीं करते? जिस मुर्शिदाबाद में बम मिले हैं वहां 7वें चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ये पूरा जिला बेहद सेंसिटिव है। इसकी सरहद बांग्लादेश से लगी हुई है। बंगाल में सबसे ज्यादा मुसलमान यही रहते हैं। मुर्शिदाबाद भी राजनीतिक हिंसा की वजह से चर्चा में बना रहता है। 17 फरवरी 2021 को ही मुर्शिदाबाद में ममता के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया गया था। वो बाल बाल बचे थे। 6 दिसंबर 2020 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी के एक कार्यकर्ता अब्दुल रशीद की हत्या कर दी गई।
मुर्शिदाबाद बंगाल का सबसे हॉट ट्रिगर पॉइंट है। इसे मुस्लिम वोट की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यह इलाका कांग्रेस का गढ़ है। लेफ्ट के 34 साल के शासन में भी यहां ज्यादा सेंधमारी नहीं हो पाई, लेकिन अब इसमें ममता की पार्टी टीएमसी सेंध लगा चुकी है। इस बार के चुनाव में मुर्शिदाबाद में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और यहां जनता के मन में क्या है, ये जानने समझने संवाददाता अर्चना सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम इस वक्त मुर्शिदाबाद में भागीरथी नदी पर हैं। आइए आपको इस भागीरथी के साथ साथ मुर्शिदाबाद की कुछ राजनीतिक यात्रा भी करवाते हैं। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। यहाँ 66% आबादी मुस्लिम है। ममता बनर्जी के लिए 2011 से भागीरथी के इस तट से उस तट तक जाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ममता बनर्जी के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं है। 2019 में हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ कामयाबी मिली। 3 में से 2 लोकसभा की सीटें टीएमसी अपनी झोली में हासिल कर पाई, लेकिन 2016 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, 22 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 14 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। अधीर रंजन चौधरी का बहुत प्रभाव है और यहाँ की एक लोकसभा सीट जो है वो प्रणब मुखर्जी की सीट रही, जो उनके बेटे लड़े और इस बार वो हार गए। इसके अलावा 4 सीटें विधानसभा की टीएमसी को मिली, सिर्फ 4 सीटें, और 4 सीटें सीपीएम को मिली। मुर्शिदाबाद जिहादी ताकतों की सक्रियता के चलते भी बदनाम है। नशे और जाली नोट के कारोबार का ये बड़ा ठिकाना है। यहाँ गली गली में बम बनाने की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन इस इलाके का पिछड़ापन इतना है कि आज भी लोग नाव के सहारे हैं। यहाँ भागीरथी ऐसे ही पार की जा रही है। अर्चना को लोगों ने बताया कि यहाँ पर पुल सिर्फ मोदी ही बनवा सकते हैं। इस नाव में आप लोगों को देखेंगे, लोग नाव से पार करते हैं ये भागीरथी। हालांकि रोड का रास्ता भी है, लेकिन वो लंबा पड़ता है, इनका कहना है, जिस वजह से ये गाड़ियों से दुपहिया वाहन भी इसमें लेकर आते हैं और पैदल जो लोग होते हैं वो भी इस भागीरथी को यहाँ से पार करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं है। ये रास्ता नाव से क्यों पार करते हैं? मैम यहाँ तो देखो, मैं बचपन से ही देख रही हूँ, यहाँ ऐसे ही पार करा जाता है, क्योंकि वो वाली एक ही रास्ता है जो इंसान इतनी दूर तो जा नहीं सकते, इसलिए यहीं से जाना आना करते हैं। बहुत पहले से सिस्टम है ये। तो ये सिस्टम बदलेगा इस बार की नहीं बदलेगा? अगर मोदी जी आएंगे ना तो जरूर बदलेगा। भी बताइए कि ये रास्ता पार करने में क्या आप लोग यहाँ पे ब्रिज बनाने की मांग है क्या आप लोगों की? हाँ, मांग है। बीजेपी तो आना चाहिए। हम भी डिफेंस से आए हैं। दिक्कत तो होती है, अगर ब्रिज होती तो सही होता। इस बार क्या लग रहा है कि कुछ बदलेगा यहाँ पर? सरकार बदलेगी? कुछ होगा? सब तो यही आशा करते हैं कि बदलेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। इस बार क्या लगता है, सरकार बदलेगी, कुछ होगा नया? शायद बदलेगी। कौन ऑप्शन दिखता है सामने? कोई ऑप्शन दिखता है? आगे तो बीजेपी आने वाला है, ऐसा लग रहा है। मुर्शिदाबाद एक दौर में बंगाल की राजधानी था। यहीं से सिराजुद्दौला यहाँ का राजपाट चलाते थे। अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें बेदखल कर दिया। फिर अंग्रेजों से समझौता हुआ और खानदान को नवाबी मिल गई, लेकिन उनका वो रसूख फिर लौट कर नहीं आया। ये मुक्तसूदाबाद है, जिसे मुर्शिदाबाद अब कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले नवाबों के समय में ये बंगाल की राजधानी हुआ करता था। ऐतिहासिक शहर है ये, इसका इतिहास जानना बेहद जरूरी है। 1757 में पलासी की लड़ाई, अंग्रेजों से सिराजुद्दौला हार गया और उसके बाद यहीं से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की शुरुआत हुई। पूरे देश में नींव पड़ी। ये शहर नवाबों का शहर है। यहाँ पर जगह जगह आपको निशानियां मिल जाएंगी, मकबरे, मस्जिद, बाग। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हजारद्वारी है। ये नवाब का पैलेस है जो 1829 में इसकी नींव पड़ी और 1900 में ये बनकर तैयार हुआ। हजारद्वारी मतलब इसमें 1000 द्वार हैं। मुर्शिदाबाद आने वाले टूरिस्ट इस जगह जरूर आते हैं। ये उनका मेन अट्रैक्शन होता है। ये ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक महत्व की जगह है और अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। मुर्शिदाबाद की लड़ाई इस बार इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का गठबंधन ममता को चुनौती दे रहा है। ओवैसी की मजलिस भी यहां कैंडिडेट उतार सकती है। मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर लोकसभा सीट से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जीतते रहे थे, जबकि बेरहामपुर संसदीय सीट पर 22 साल से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का कब्जा है। अभी भी बरहमपुर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का मजबूत किला है। यहाँ से अधीर रंजन चौधरी लगातार 1999 से जीतते आ रहे हैं। 3 लोकसभा की सीटें हैं मुर्शिदाबाद में, बरहमपुर, जंगीपुर
और मुर्शिदाबाद। जंगीपुर से अभिजीत मुखर्जी, जो प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, वो 2012 में प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद से इस सीट से लगातार चुने जाते रहे, लेकिन 2019 में वो हार गए। लेकिन कांग्रेस ने अपना दबदबा इस बरहमपुर सीट पे बरकरार रखा। दूसरी सीट मुर्शिदाबाद भी टीएमसी को मिली। यहाँ पर लेकिन अधीर रंजन चौधरी ही कांग्रेस हैं, यानी बरहमपुर में कांग्रेस का मतलब अधीर रंजन चौधरी है। बीजेपी के लिए मुर्शिदाबाद में उम्मीद इसलिए जगी हुई है क्योंकि उसने 2019 में यहां अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसका वोट शेयर मुस्लिम बहुल जिला होने के बावजूद बढ़ा है। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी नंबर 3 पर रही थी और उसे 17% वोट मिले थे। जंगीपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, जबकि उसका वोट शेयर 24% रहा। वहीं बेरहामपुर संसदीय सीट पर बीजेपी तीसरे नंबर पर थी और उसे 11% वोट मिले। संवाददाता अर्चना सिंह मुर्शिदाबाद शहर के मुख्य बाजार में भी पहुंची। यहाँ वोटरों ने क्या बताया, उसे सुनिए। हम इस वक्त हैं मुर्शिदाबाद के खागरा बाजार में। मुर्शिदाबाद में कृषि, इसके अलावा रेशम उत्पादन और हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज्यादा काम होता है। क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? क्या वो बदलाव के लिए सोचते हैं? क्या उनको लगता है कि इस बार कुछ बदलेगा? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार टुकटाक काम कर रहा है, तो ठीक है। रहेगी या बदलेगी? हम क्या करेंगे, बोलो आदमी लोग जैसा करेगा सही रहेगा। आप क्या सोचते हैं कि ये सरकार बदलनी चाहिए या यही ठीक है? नहीं, यही ठीक है। कांग्रेस से ज्यादा तो अधीर रंजन चौधरी का ही वोट होता है यहाँ पे, लेकिन हलचल जो है उल्टा भी सकता है। क्या इस बार कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा? चेंज तो होगा या पब्लिक बता सकते हैं, हम भी पब्लिक है, लेकिन कुछ वोट तो हो सकता है। और अभी ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का जवाब आया है। पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।